एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हि यः अघायुरिन्द्रियरामो मोघम मार्थ स जीवति। श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में वेद के अनुसार बताए गए स्थापित चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ये भी आगे बता रहे हैं। अघायु रिंद्रिय या रामो मोघम पार्थ सजीवती। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों को, उसकी जो इंद्रियां हैं उसी को तुष्ट करने के लिए जीवित रहता है। अब ये चक्र क्या है, तो आप पूरा वेद उठा करके देखेंगे। आजकल लोग इतने अनभिज्ञ हो गए हैं कि जो वेद को मानते हैं ये नहीं बता सक रहे हैं जन सामान्य के लोग कि वेदों में शक्ति कितनी है और वेद का क्या रहा है। ठीक है, वेद अलग है, मीमांसा अलग है, पुराण अलग है। और वेद, आप पूरा वेद उठा करके देखिए तो पूरा वेद, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद जो है उस समय पर, उस समय की जो प्रकृति की स्थिति थी, उस समय की परिस्थिति थी, उस समय की वनस्पति थी, उस समय का जो समाज था, उसके अनुरूप, हर चीज़ के अनुरूप, उस पूरी धरा पर उस समय के अनुरूप जो कुछ भी था उसके अनुरूप वेद ने एक विज्ञान दिया। वेद ने जो है इसका विज्ञान दिया। उन्होंने वनस्पतियों के बारे में वेद ने बताया, तो वेद ने वास्तु गृह निर्माण कार्य को भी महत्वपूर्ण बताते हुए इसके विज्ञान के बारे में भी कुछ उद्धृत किया हुआ है। वर्षा के बारे में, मेघ के बारे में, औषधियों के बारे में, शिल्प के बारे में वेद ने ये बताया। और वेद से प्राचीन ग्रंथ अगर किसी ने बताया हुआ हो तो लड़िए, उसको वेद के साथ लड़ाइए। जो वेद के नाम पर द्वंद्व करते हैं, प्रपंच करते हैं, लेकिन वो फिर भी हार जाते हैं। बात धर्म की नहीं है कि हम वेद के नाम पे मैं तभी बोल सकता हूँ जब हिंदू धर्म का नहीं हूँ। बात धर्म की नहीं है। बात ये किसी शास्त्र के विरुद्ध जो षड्यंत्र या द्वंद्व होता है वो उस धर्म के व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो जो इसके नाम से बातें निकाली जाती हैं उसमें सिर्फ विज्ञान है और उस विज्ञान के अनुसार ही जो है उस समय का जीवन था। अब आज आपके घर में एरोकेरिया होता है, क्रोटन होता है, मनी प्लांट होता है, उस समय ये भारत में नहीं होता था, तो उसके बारे में वेद ने नहीं उद्धृत किया, क्योंकि उस समय की वहाँ के देश काल में जहाँ पर वेद लिखा गया, आर्यावर्त का जो देश काल था, वहाँ के देश काल में मनी प्लांट, क्रोटन और उनकी अलग अलग वैरायटियाँ, और जिस तरह से आज टिश्यू कल्चर और अलग अलग ब्रीड, न्यू ब्रीड बनाने के, जनरेशन करने के जो न्यू एक्सपेरिमेंट है, तरीके हैं, वो नहीं दिए थे, उसका वर्णन नहीं किया गया। पारा का वर्णन बार बार आया है कि पारा से विमान बन सकता है। अब लेकिन पारा के अलावा पेट्रोल से भी विमान चल सकता है, डीजल से भी विमान चल सकता है, सीएनजी से बस चल सकती है। उस समय के
परिस्थिति देश काल में वहाँ के जो वैज्ञानिक थे उसको खोजे नहीं थे, उसको खोजने का प्रयास ही नहीं किए थे, ज़रूरत ही नहीं थी कि उस समय की जो ज़रूरत थी उसके अनुसार वहाँ पर खोज हुई, वैसी व्यवस्था हुई। अगर लोगों को मकान का निर्माण करना है तो वास्तु का निर्माण किया जाए। और आपको बताएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर कोई इस बात का विरोधी है कि वेद में हिंदूवाद के नाम पे, देवी देवतावाद के नाम पे, आस्थावाद के नाम पे कोई बात है, तो कोई बात नहीं है। वेद में पूरी पूरी प्रकृति समाई हुई है। वेद ने कहा है कि अगर तिनका है तो वो भी ऊर्जावान है, पर्वत है वो भी ऊर्जावान है, सबके अंदर एक चेतना बसी है। मेघ के अंदर चेतना है, वर्षा के जल के अंदर चेतना है, वृक्ष के अंदर चेतना है, भूमि के अंदर चेतना है, तुम्हारे अंदर चेतना है। और जो चेतना का भाव दिया वो इसलिए दिया कि हमारा हर सजीव और निर्जीव के साथ में एक अच्छा रिलेशन बन जाए। जब अच्छा रिलेशन बनेगा तो अपने और पराये की भावना खत्म हो जाती है। जैसे आप अपना घर साफ रखते हो वैसे दूसरे के घर जाओगे तो भी गंदा नहीं करोगे। हर चीज से एनर्जी निकल रही है, आपका भाव उस विषय वस्तु के प्रति कैसा है, और आप हर विषय वस्तु को ऊर्जावान चेतनावान मान करके अगर चल रहे हैं तो उसको उठा के पटकेंगे नहीं। कोई भी वस्तु है, आप देखते होंगे, कपड़ा निकाला फेंक दिया, कोई वस्तु आए घर में इधर फेंक दिया, बैग उधर फेंक दिया, पर्स इधर फेंक दिया, जूता इधर फेंक दिया। ऐसे ही लोग परेशान रहते हैं। और जो सहेजते हैं भाई ये चेतनावान है, जूता ठीक से रखना, ये चेतनावान है, कपड़ा ठीक से टांगना, ये चेतनावान है, हर चीज को व्यवस्थित रखना, चाहे अपनी जगह हो चाहे पराई जगह हो, उनके अंदर। और वो जो निर्जीव को निर्जीव ही समझ लेते हैं, किसी वस्तु को कोई महत्व तो नहीं देते हैं, उनके अंदर दोनों को बैठा दीजिए साथ में, दोनों की एनर्जी में आपको फर्क लगेगा। वेद आपको व्यवस्था में आप जाइए, और ये गीता में लिखी है चक्र की बात। चक्र क्या है? अभी के मौसम में, गर्मी का मौसम आने वाला, अभी के मौसम में बारिश हो जाए, गर्मी के मौसम में एकाएक ठंडक पड़ने लगे, आपको चाहिए? आपको फ्रिज का पानी चाहिए, मटके का पानी चाहिए, गर्मी में शीतलता चाहिए। लेकिन क्या आप चाहते हो कि गर्मी के मौसम में खूब ठंडी पड़ने लगे, कोहरा पड़ने लगे? आप चाहते हो? अगर ऐसा हो गया ना तो किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। आपके घर जो अनाज 50 रुपए किलो आ रहा है वो 500 रुपए किलो आपको मिलने लगेगा। सूर्य कभी ऐसा हुआ है कि चलो आज 12 बजे दोपहर को निकल लेते हैं, फिर कभी नहीं निकला, फिर रात के 12 बजे वो निकल रहा हो? कभी ऐसा हुआ है? चंद्रमा जब मन हो निकला, जब मन हो चला गया। वो एक चक्र में है। हम उनको प्रणाम क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो चक्र में है, नियमित है। आप पूजा इसलिए उनकी कर रहे हो क्योंकि वो एक चक्र में चल रहे हैं, एक तंत्र में चल रहे हैं, और अपने तंत्र में स्वनियंत्रित है। उनको कोई नियंत्रित करे ना करे, वो स्वनियंत्रित है। वैसे तो सबको नियंत्रित करने वाला ऊपर वाला, लेकिन फिर अगर ऊपर वाला सबको नियंत्रित करने वाला है तो हमारे अंदर व्यवस्था क्यों है? क्योंकि हम ऊपर वाले के नियंत्रण में चलना नहीं चाहते। ऊपर वाले ने हमको एक मस्तिष्क इसलिए दिया है कि बेटा जा, मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। अब तुम चाहे खुद को नियंत्रण करके चलना, चाहे दुनिया को नियंत्रण करने के लिए जिंदगी भर भटकते रहना। और इस श्लोक के दूसरे चरण में इंद्रिय की बात कही गई है। तो पहली बात तो चक्र। चक्र क्या होना चाहिए आप देख लीजिए या जान लीजिए, जानने का प्रयास करिए।
आयुर्वेद शास्त्रीय ग्रंथ है। शास्त्रीय ग्रंथ सारे हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार लिखे गए। अब कोई हिंदू धर्म का बड़ा विरोधी हो, बोल दे कि हमको नहीं मानना दिनचर्या, हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए, आयुर्वेद में लिखा हुआ शास्त्रीय ग्रंथ है, हम तो 12 बजे दोपहर को ही उठेंगे। उठ जाओ भाई। चक्र से आप अव्यवस्थित होगे तो आप जानिए। अगर आप मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उस समय दातून ब्रश करना चाहिए, कुछ व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, आप मानते हैं कि त्रिफला फायदेमंद होता है, आप मानते हैं कि ब्राह्मी से बुद्धि बढ़ती है, तो आपको मानना पड़ेगा ही। आप विरोधी होकर के इन महत्वपूर्ण ग्रंथों का निरादर नहीं कर सकते। और जो नहीं मानेगा वो नहीं चलेगा और वो चक्र से हट जाएगा। मनुष्य की प्रवृत्ति है इंद्रिय। वास्तव में मनुष्य इंद्रिय के को लेकर के बलिष्ठ नहीं होता, कमजोर होता। उस जिसकी आत्मा कमजोर होती है उस दिन भर अपने आप को बिजी रखना चाहता है और सारी व्यस्तता कहाँ है? इंद्रियों के साथ में, इंद्रियों के साथ में। कोई जरा भी मैं किसी को देखा नहीं हूँ कि खाली समय कुछ देर के लिए इत्मीनान से बैठ गया हो, अपने लिए सोच रहा हो। किसी को मतलब कुछ लोग होते हैं, लेकिन 1000 में से एक ही होते हैं जो दिखाई पड़ जाते हैं, अपने लिए बैठा हो कुछ देर। जरा भी खाली हुए, खाली नहीं होना है। चलो घूम आते हैं बाजार, चलो चौपाल में कहीं चलते हैं, लगा लेते हैं, जिससे इंद्रियों को मनोरंजन मिलता रहे। तो चक्र क्या होना चाहिए और हम किस चक्र में चल रहे हैं। और पाप का भागी होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर जाओगे उसका उसी समय निराकरण होगा। पाप करने के बाद पीड़ा होती है, आपको वो पीड़ा झेलनी है। अब आप चाहे स्वर्गलोक नरकलोक मानिए, वहाँ जाके झेलिएगा। आप चाहे उसको नहीं मानते हो तो यहाँ झेलना पड़ेगा। पाप कर्म किया है और सबसे बड़ा पाप कर्म कृष्ण ने गीता में कहा है कि इन चक्रों के अनुसार ना चलना। जो वेद के अनुसार चक्र है, जीवन का चक्र है, प्रकृति के चक्र है, इसके साथ में ना चलना, इस चक्र से हट करके चलना सबसे बड़ा पाप कर्म है। और जो पाप कर्म होता है वो पीड़ा ही देता है। अगर आप में से कोई सही चक्र में नहीं चल रहे हैं, सही चक्र क्या है? मनुष्य होने के नाते, ठीक है। आप चमगादड़ होते तो आपका चक्र दूसरा था। आप गैया होते, चींटी होते, चींटा होते, सांप होते, बिच्छी होते, तो आपका चक्र दूसरा है। आप मनुष्य हैं तो आपका चक्र मालूम कर लो क्या है। उस चक्र आपको लगता है कि आपको रात्रिचर हो, दिनचर किसी ने गलत ही लिख दिया होगा वेदों में, शास्त्रों में, आयुर्वेद में कि दिनचर है, मानो रात्रिचर नहीं है। अब रात में जो है जागो और दिन में सो। और ये प्रक्रिया आप निरंतर 1 साल तक डाल लीजिए, लेकिन डालने से पहले आप अपनी फोटो खींच करके रख लेना। और 1 साल बाद जब आप रात में ही जाग रहे हो, पूरे दिन भर सो रहे हो, उस फोटो को देखना। दोनों की फोटो में क्या अंतर है जरा मुझको भी बताना, मैं भी जान जाऊंगा। बाकी मैं जो जानता हूँ हो सकता है वो जानकारी गलत। तो आपका चेहरे की पूरी रंग उतर जाएगा, पूरी शरीर की ऑरा कमजोर पड़ जाएगी, आप 10 जगह से बीमार हो चुके रहेंगे, आप नहीं संभाल पाएंगे अपने आप को। रात्रिचर हो करके आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे। तो मैं तो जानता हूँ कि दिनचर है मनुष्य, और दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से होती है, ठीक है। तो जीवन में ब्रह्म मुहूर्त, जागरण, ऊषा पान, दंत धावन, शुद्धि कर्म, क्षौर कर्म, स्नान, ध्यान, योग, उपवास, आहार में क्या आहार लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कब आहार लेना चाहिए, आहार का समय, और आहार की कौन सा आहार लेना चाहिए, शयन की विधि,
उपासना, सत्संग, कर्म, सब चीज़ आ जाता है। कर्म भी आपका आ जाता है। हर चीज़ के चक्र को आप अपने जीवन में ढाल लेंगे तब तो चक्र है, नहीं तो कुचक्र है। और कुचक्र है तो गीता ही कह रहा है। आप जिस गीता को मान रहे हैं, जिस गीता की बात कर रहे हैं, जिस कृष्ण भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं दर्शन मत कर लो, 12वां अध्याय भी पढ़ लो। आप दर्शन मत करो, आप सिर्फ ये कर लो, सिर्फ रोज पढ़ो मत, सुनो मत, ये कर लो, अपने जीवन में ढाल लो। जीवन में कुछ ढालिए, सिर्फ सत्संग से, कथाओं से, प्रपंचों से काम नहीं चलेगा। जीवन को उत्कृष्ट बनाइए। ना मिलते हैं। जय जगत, नमस्कार।